हारना बहुत जरूरी है भाई जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है, बताओ। अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो सिर्फ पैदा काहे हुई है रे तुम? हाँ? तो आपका काम ही है पढ़ाई करना, आप उसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं। आपको तो यूक्रेन भेज देना चाहिए। लेकिन एक पुराना गाना है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं बुलाता चला गया। हमारी जो कामयाबी है, हमारा जो सक्सेस है, वो बहुत चीजों की वजह से होता है। खुदा की दुआएं होती हैं, अब आपका हम पर विश्वास होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कामयाबी के एक्चुअली सचमुच हकदार होते हैं। Nobody is going to ever take away from you, snatch away from you what you really deserve. Whether you get something or not, keep working hard because there is no alternative to hard work. So whatever happens to you in your line of work, in your personal life, please accept it as the will of God, and that is the best thing for you. फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करो, मगर चलते रहो। पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो, उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अगर ये 3 चीजें कर लोगे ना, तो तुम्हारे और कामयाबी के बीच कोई नहीं आ पाएगा। पहला, बदतमीज बनो। तुम्हें क्या लगता है लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो? नहीं भाई, लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड, लोगों को पढ़ना सीखो। सही वक्त पर सही चीज बोलना एक बहुत बड़ा स्किल है, और दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही ये काम कर पाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़ना चाहते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, शांत रहना सीखो। भाई, जो ताकत शांत रह के काम करने में है ना, वो ताकत इस दुनिया की किसी और चीज में नहीं। क्योंकि जहां पे पूरी दुनिया अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी ताकत को शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है, वहां पे तुम शांति से अपना काम लगाते रहोगे और इस दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर यू। अपनी कामयाबी को अपने आप के लिए शोर मचाने दो। शांत रहना सीखो। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे। अब आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? रद्द हो जाएगा जीवन। बेटर है आप उसकी जीवन को पहले एक बार सुधार दीजिए। नौकरी हो जाए, आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना है। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे।